जस्टिस फॉर मरी फैमिली। अब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान कौन है? सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने ऐसा क्या किया है? ये जो खातून है इसका नाम गिरानाज बताया जा रहा है, गिरानाज। और ये मोहम्मद खान मरी की एहलिया है। मोहम्मद खान मरी कौन है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है और वो है कातिल सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, जस्टिस फॉर मरी फैमिली। अब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान कौन है? सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने ऐसा क्या किया है? बलूचिस्तान में इस वक्त एक धरना जारी है, कोयटा में लाशें रखकर धरना किया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? ये गेम ऑफ थ्रोन्स बलूचिस्तान के सूबे में कैसे चलती है? बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं? जो सियासी हकीकतें हैं वहाँ पर हुकूमतें कैसे बनती हैं? जो ट्राइब्स हैं, ख़ास तौर पे वहाँ के जो सरदार हैं, बड़े हैं, जागीरदार हैं, वो किस तरह से वहाँ के महकूमों को, अंडर प्रिविलेज क्लास को कंट्रोल करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान का ज़िला है बारखान और बारखान का इलाका हाजी कोट, जिसके एक कुएं से 3 लाशें बरामद हुई। एक खातून की लाश थी और 2 जवान लड़कों की लाशें थी। अब ये खातून कौन है? ये खातून वही है जिसकी एक वीडियो वायरल होती है आज से 2 रोज पहले, और उस वीडियो के अंदर वो कुरान करीम पर हाथ रख के कहती हैं कि खुदा का वास्ता, इस कुरान पाक का वास्ता, हमें बचा लो, हम सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की तहवील में हैं, उसकी जेल में हैं। अब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की तरफ जाने से पहले ये जो खातून है इसका नाम गिरानाज बताया जा रहा है, गिरानाज। और ये मोहम्मद खान मरी की एहलिया है। मोहम्मद खान मरी कौन है? मोहम्मद खान मरी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का गार्ड या चौकीदार था। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान बलूचिस्तान के सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान की बड़ी जानी मानी पहचानी शख्सियत है। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की जो फॉर्मल बिगिनिंग है, इब्तिदा है पॉलिटिकल करियर की, वो 2013 में जमीयत उलमाए इस्लाम फे से की। ये 2013 में प्रैक्टिकली प्रोविंशियल असम्बली के अंदर आए, बलूचिस्तान असम्बली के अंदर। फिर जमीयत उलमाए इस्लाम से रुख बदल कर, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वहाँ की जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो ये है कि वहाँ हुकूमतें, वहाँ जोड़ तोड़, वहाँ हुकूमतें गिराना, हुकूमतें बनाना एक ख़ास तबका करता है। और वो तबका करता है जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर भी नज़र रखता है, और जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, जो दहशतगर्द पनपते फलते फूलते हैं, उनको पता होता है कि इनसे यहीं के लोग काउंटर कर सकते हैं, यहीं के लोग काउंटर टेररिज्म का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका, आपको पता है कि ब्लैक वाटर के साथ काम करता है, कि ब्लैक वाटर के कुछ लोगों को हायर किया, उजरती कातिल होते हैं और फिर उनसे कत्ल कराए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी कुछ लोग हैं, बाअसर असर और रसूख रखने वाले लोग, अब आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ के सरदारों को ब्लैक वाटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उजरती कातिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हुकूमतें बनने में, हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें ढाने में उन असर और रसूख रखने वालों का बड़ा किरदार होता है। तो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान भी उन्हीं असर और रसूख रखने वालों का एक मोहरा है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और अब्दुर्रहमान खेतरान साहब जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर 2018 में, चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की, क्योंकि हवा तब्दीली की थी, और तब्दीली को बनाने के लिए बलूचिस्तान के अंदर एक नई पार्टी बाप ने बाप बना दी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हवा का रुख देखते हुए इनको उसमें फेंक दिया जाता है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपको पता है, उसकी हुकूमत बनती है, जाम कमाल बलूचिस्तान के वज़ीर आला बनते हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को एक अहम मिनिस्ट्री दी जाती है। 2 मिनिस्ट्रियों के ऊपर ये फाइज रहे, पहले एक मिनिस्ट्री और उसके बाद फिर पॉपुलेशन एंड वेलफेयर की जो वजारत है वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के पास रही। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त जन्म ले रही है कि ये 3 लोग जिनकी लाशें कुएं से मिली, एक खातून और 2 मर्दों की, एक खातून है जो वालदा है और 2 उसके साहबजादे हैं, जिनकी मसख शुदा लाशें, जिनको फायर करके कत्ल किया गया, खातून के चेहरे को तेज़ाब से भी मसख किया गया। यानी इतना बहीमाना किस्म का कत्ल है, ऐसे लगता है जैसे दौरे जाहिलियत की बात है, क्योंकि दौरे जाहिलियत में ग़ुलामों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता था। ख़ास तौर पे जो मुसलमान ग़ुलाम हुआ करते थे उनको कुफ़ार अपने पास रखते थे,
उजरत देते थे और उजरत के बदले क्या है कि उनका मज़हब बदलने की कोशिश की जाती थी। उन पर ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, उनको तपती हुई रेत पर लिटाकर कोड़े मारे जाते थे, पत्थर रखे जाते थे, बड़े-बड़े पत्थर लाकर उनकी पीठ पर रख दिए जाते थे कि किसी तरह से ये अहद-अहद का विर्द छोड़ दें। बिल्कुल उसी तरह से ऐसे लगता है जैसे दौरे जाहिलियत का ज़माना है और बलूचिस्तान के अंदर एक गैर इंसानी सलूक, इंसानियत सोज़ सलूक किया जा रहा है। अब इन लोगों को जो मोहम्मद खान मरी है, वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का चौकीदार था। 2019 के अंदर मोहम्मद खान मरी खुद बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि मेरी मेरी बीवी और मेरे 7 बच्चे सरदार मोहम्मद अब्दुर्रहमान खेतरान की तहवील में हैं, उसकी जेल में हैं, उसकी बनाई हुई जेल के अंदर उनको रखा हुआ है और उसकी वजह वो ये बताता है कि मुझे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपने बेटे के खिलाफ एक केस था, उसमें गवाही देने का कहा। जब मैं गवाही देने के लिए तैयार ना हुआ, तो मुझे इस तरह से विक्टिमाइज़ किया गया कि मुझ पर एक एफआईआर का इंदराज हुआ। 3 साल तक मैं उस मुकदमे के अंदर सज़ा भुगतता रहा और उसके बाद बाइज़्ज़त बरी हो गया। लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चों को, यानी 6 उसके साहबज़ादे हैं, लड़के हैं, 1 लड़की है। उसको सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपने एक निजी टॉर्चर सेल के अंदर, एक जेल के अंदर रखा हुआ था। उसी टॉर्चर सेल से, उसी जेल से कुरान पाक पे हाथ रख के कस्में देते हुए वो जो ग्रानाज़ नामी खातून है, मोहम्मद खान मरी की अहलिया, वो एक वीडियो जारी करती है, वो भीख माँगती है, सांसों की भीख माँगती है, अपने आप को रिलीज़ करने की रिहाई माँगती है। लेकिन उसके ऊपर अरबाब इख्तियार कान नहीं धरते हैं और अगले ही रोज़ एक खबर आ जाती है कि ग्रानाज़ की लाश मिली है अपने 2 बेटों के हमरा। अब जो मोहम्मद खान मरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके 5 बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की तहवील में हैं। 1 बेटी है और 4 बेटे हैं और उस बेटी के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती भी की जा रही है, उसको हरासा भी किया जा रहा है। उसकी अहलिया और उसकी बेटी को हरासगी का सामना भी है। अहलिया तो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, लाशें पड़ी हुई हैं अभी कोयटा में, धरना जारी है। आज बताया जा रहा है कि वहाँ जिरगा भी बैठेगा मकामी, क्योंकि वहाँ के मामला जिरगे की सूरत में हल होते हैं और इस मामले पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT भी तश्कील दे दी गई है। अब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का जो बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा-सा वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स कैसे होती है, सरदारों के अंदर ही कैसे बगावत है, वो सर उठाती है इक़्तिदार हासिल करने के लिए, लीडरशिप हासिल करने के लिए, विद इन दैट ट्राइब ही लोग सर उठाते हैं। तो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ये अब मौक़िफ़ लिए हुए हैं कि मेरा बेटा क्योंकि सरदार बनना चाहता है और तो सरदार बनने के लिए वो मुझे कंट्रोवर्शियल कर रहा है या उसने ये सारा ड्रामा रचाया है। लेकिन 2014 का वाक़या है कि यही अब्दुर्रहमान खेतरान साहब जो हैं, इनकी तहवील से 7 डिटेनीज़ जो 7 लोग हैं जिनको इन्होंने अपनी तहवील में लिया हुआ था, वो बरामद हुए थे। उनमें 2 ख़वातीन थी और 5 मर्द थे। यानी ये कोई नई रविश नहीं है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसी तरह से ये कंट्रोवर्शियल होते रहे हैं और अब्दुर्रहमान खेतरान साहब कल जब एक निजी टीवी चैनल के ऊपर आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, तो ये कहा कि असल में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो उनकी ज़ात को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, मुतनाज़ बनाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, इस तरह की वारदातें डाली जाती हैं। अब क्योंकि फिर डोर नॉकिंग हो रही है, इलेक्शन ईयर है, 2023 आ गया है, इलेक्शंस का साल है, तो मुझे कंट्रोवर्शियल, मुझे मुतनाज़ बनाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं और अब भी वो ये कह रहे हैं जी मेरे बेटे ने ये किया है क्योंकि वो सरदार बनना चाहता है। तो ये कोई वाक़या ना तो नया है, ना ये रविश नहीं है, ना ये तरीक़ा वारदात नया है। 2014 के अंदर भी ऐसा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के लोगों को पनपने, फलने, फूलने का मौका कौन देता है? वो असर और रसूख रखने वाले, जिनकी ये कमज़ोरी होते हैं, जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनके लिए उजरती कातिल भी बन जाते हैं। और वो बड़े डीप रूटेड हैं। खेतरान साहब बड़े डीप रूटेड हैं। इनके अपने एक बेटे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं फ़ौज के अंदर और असर और रसूख रखने वालों के साथ बड़े कनेक्टेड हैं। बैठ के वहाँ के लोगों के फ़ैसले ये करते हैं। पूरा गैंग है, असलहा है, बंदूकें हैं, गोलियाँ हैं। कब किसको उठाना है, किसको मारना है, ये इनके लिए बड़ी आसान सी बात है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि आज ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये इनके लिए बड़ी आम सी बात है। सिर्फ़ वो लियाकत शहवानी साहब जिन्होंने ये ट्वीट कर दी औरत की जो वीडियो है, उसके बाद ये मामला उठा। अगर वो ट्वीट ना करते तो ये मामला शायद मीडिया की नज़रों से ओझल ही रहता। ये मामला शायद लाइमलाइट में आता ही ना। इस तरह के पता नहीं कितने वाक़यात होते होंगे। मामूली सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आम बंदों को कीड़े-मकोड़ों की तरह मार देना, गोलियाँ मार देना, सरेआम कत्ल कर देना और फिर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। अब तो ये मामला क्योंकि लाइमलाइट में आ गया, हाई प्रोफ़ाइल बन गया और जो मरी कबीले के लोग हैं, मरी कबीले के जो सरबराह हैं, वो भी इसके अंदर पड़ गए, लोगों ने धरना दे दिया, पब्लिक एट लार्ज आ गई, तो इसलिए खेतरान साहब को अपना मौक़िफ़ देना पड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना होता, लाइमलाइट में ना आता, तो
जाने बला उनकी भी और उनको लाने वालों की भी, जो मर्जी होता रहे, क्योंकि लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। लोगों को की जिंदगियां, उनको तो कोई हक नहीं है जिंदगी जीने का। उनको जब मर्जी जहां मर्जी कुचल दें, मसल दें, पाँव के नीचे रोन दें। वो तो सिर्फ बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वो तो सिर्फ आपकी सरदारी, आपके मज़ारे हैं। वो तो सिर्फ आपके काम करने के लिए कमी कमीन है जो पैदा हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस लैंड ऑफ प्योर के ऊपर, इस क़िता अर्ज़ के ऊपर अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। असर व रसूख रखने वालों की नाक के नीचे हो रहा है। जब तक वो असर व रसूख रखने वाले नहीं बदलेंगे, तब तक इस तरह के ट्राइब्स नहीं बदलेंगे, इस तरह के सरदार नहीं बदलेंगे, जागीरदार नहीं बदलेंगे, वट्टू, टवाने, लगारी, मज़ारी ये वारदातें डालते रहेंगे। तो ये सारी स्टोरी है जी। अब जीआईटी भी बन गई है, लेकिन दरी असना खबरें ये आ रही हैं कि खेतरान साहब को फ़रार करा दिया जाएगा, दुबई भेज दिया जाएगा खुसूसी तैयारी के ज़रिए से। ज़िया लांगू साहब जो वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, वो तो कार्रवाई करने का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन इसी दौरान खबरें आ रही हैं क्योंकि असर व रसूख रखने वाले पीछे हैं, तो आसानी से इनको एक एग्ज़िट भी मिल जाएगा। अगर ये मिल गया तो फिर लानत है सब लोगों के ऊपर, उन्हें जीने की, उनकी उनकी ज़िंदगी के ऊपर लानत है कि वो, उनको जो सांसें मिली हुई हैं वो भीख की सांसें हैं, 4 दिन की हैं। ठीक है, रौला-रूला डालेंगे, सब कुछ चला जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट्स इट। अगर ऐसे ही है तो फिर सोच का मकाम है। ए रहबर मुल्को कौम ज़रा आंखें तो उठा, नज़रें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबर मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।